इस वीडियो लेक्चर में आज हम असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको हम असर्शन कंसीडर करेंगे, स्टेटमेंट टू को रीजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं असर्शन। एंगुलर स्पीड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इंक्रीजेज व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। एंगुलर स्पीड जो होती है प्लैनेट की सन के चारों ओर वो इंक्रीज करती है जब वो सन के क्लोज होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये जो असर्शन है वो ट्रू है। देखो मैंने ये सन ले लिया और ये प्लैनेट, और इस तरह से वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होगा प्लैनेट अराउंड द सन। जब दूर डिस्टेंस के ऊपर होगा, मतलब फार डिस्टेंस के ऊपर, तो हमारे पास इसकी स्पीड जो कम होती है, और जब वो नियर बाई आ जाता है सन के नज़दीक तो उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि नियर पॉइंट के ऊपर प्लैनेट और सन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। सो इस तरह से उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्टेटमेंट टू, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो रिमेन्स कंजर्व्ड होता है। सो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। स्टेटमेंट फर्स्ट, if there is no external torque on a body about its center of mass, then the velocity of the center of mass remain constant। तो यहाँ पे ये हमारे पास assertion जो है वो false है। स्टेटमेंट सेकंड, that is reason, the linear momentum of an isolated system remain constant। जो linear momentum होता है isolated system का वो constant रहता है। सो यहाँ पे जो रीज़न है वो ट्रू है, बट असर्शन फॉल्स है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। असर्शन ट्रू है। रीजन है रेडियस ऑफ गायरेशन इज रूट मीन स्केल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, torque on a body can be zero even if there is a net force on it। assertion 2 है, if force is applied at a point of the center of mass of the body then the torque about the center of mass is zero। अगर जो फोर्स है वो अप्लाई हो at a point of the center of mass of the body तो वहाँ पे क्या होगा, टॉर्क जो होगी about the center of mass is zero। स्टेटमेंट सेकंड, that is the reason, torque and force on a body are always perpendicular to each other। टॉर्क और जो फोर्स होती है किसी बॉडी के ऊपर वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी।